नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद 15 साल पूर्व रातों रात राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान कैसे अरबों के मालिक बने और अब एडीएम के एक आदेश के बाद राजा से रंक बन गए। वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या फैसला सुनाया कि सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, बाराबंकी और नैनीताल तक आजादी पूर्व से बंगलों और जमीनों पर काबिज लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कलेक्टर, कप्तान और सीएमओ को अपने आलीशान बंगलों को छोड़कर छोटे छोटे आवासों में रहने को मजबूर होना पड़ा। इराक, पाकिस्तान व अन्य देशों समेत भारत में करीब 50,000 करोड़ के राजा महमूदाबाद सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई के बाद शत्रु संपत्ति अधिनियम से कैसे खाली हाथ मलते रह गए। देखिए आई इंडिया की यह खास रिपोर्ट। राजा महमूदाबाद मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान 15 सालों में राजा से कैसे रंग बन गए, ये आज आई इंडिया आपको बताने जा रहा है। बात 22 अक्टूबर 2005 की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और अशोक भान की खंडपीठ ने आदेश जारी किया कि जिनके पिता शत्रु थे, अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उनके वारिसों को शत्रु संपत्ति हैंडओवर कर दी जाए। इस आदेश में ये भी कहा गया कि 8 सप्ताह के अंदर पालन ना हुआ तो अवमानना समझी जाएगी। इस पर राजा महमूदाबाद अवमानना में चले गए। उसके बाद सीतापुर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीएमओ आवास समेत महमूदाबाद सिविल जज कार्यालय, महमूदाबाद, सहजनी, पैतेपुर, सिमरा, गुलरामऊ, केदारपुर, चंदनपुर, रसूलाबाद, सिकंदराबाद, सरैया राजा शाह में बागवानी व अन्य जमीनों के अलावा लखनऊ में बटलर पैलेस, महमूदाबाद मेंशन, हलवासिया मार्केट, लॉरी बिल्डिंग, मलका जमानिया गोलागंज, लखीमपुर खीरी में एसपी बंगला और गढ़ी इब्राहिमपुर, रसूलपुर, जलालपुर व पिपरझला में कई संपत्तियां तथा बाराबंकी में अल्लाहपुर, रानीमऊ, बघौली, सुरजनपुर और गौर गजनी समेत कई गांवों में जमीनें राजा महमूदाबाद को हस्तांतरित की जाने लगेंगी। सीतापुर में आजादी पूर्व से जिन बंगलों में जिलाधिकारी, एसपी और सीएमओ काबिज थे, वो खाली हो जाने के बाद छोटे छोटे बंगलों में बड़े बड़े अफसर रहने को मजबूर हो गए। यही नहीं, सीतापुर शहर के प्रेम नगर मोहल्ले को खाली कराने की नोटिस मिलने के बाद यहाँ के बाशिंदों के घरों में चूल्हे नहीं जले। राजा के कर्मचारियों ने कई संपत्तियों की बिक्री तक शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजा महमूदाबाद अरबों के मालिक बन गए। लेकिन इसी बीच 6 मई 2006 में स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट चली गई। कोर्ट में दलील दी कि उन्हें पार्टी ही नहीं बनाया गया। तब फरवरी 2009 में पूर्व का आदेश मॉडिफाई हुआ। वर्ष 2010 में एक अध्यादेश जारी हुआ कि यदि कोई व्यक्ति शत्रु देश का नागरिक हो गया तो उसे विरासत का अधिकार नहीं मिल सकता है, जिसके आधार पर अगस्त 2010 में सारी संपत्तियां राजा के कब्जे से वापस ले ली गईं। फिर सीतापुर के सीएमओ, पुलिस अधीक्षक अपने पुराने बंगलों में चले गए। जिलाधिकारी अपने पुराने बंगले में नहीं गए, लेकिन पुराने बंगले पर अपना कब्जा जमा लिया। पर अध्यादेश कानून नहीं बन सका, उसे चैलेंज कर दिया गया। ऐसा 4 बार हुआ। फिर रणनीति बनी कि क्यों ना एक्ट बना दिया जाए। मोदी सरकार ने शत्रु संपत्तियों का एक्ट बना दिया। इसके बाद शत्रु संपत्ति अधिनियम के सारे दावे फीके पड़ गए। अब 2020 साल बीतते बीतते लखनऊ अपर जिलाधिकारी के एक आदेश ने राजा महमूदाबाद की 221 करोड़ की जमीनों को जब्त कर उन्हें राजा से एक बार फिर रंक बना दिया। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर लखनऊ एडीएम की कोर्ट में जोत सीमा रोपण अधिनियम 1960 की धारा 2 के तहत सरकार बनाम
राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान के मुकदमे की सुनवाई वर्ष 2007 से चल रही थी। 26 दिसंबर को लखनऊ एडीएम प्रशासन अमरपाल सिंह ने मुकदमा निस्तारित कर 222.5 हेक्टेयर भूमि की सीलिंग का फैसला सुना दिया, जिसके बाद सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी व लखनऊ की 221 करोड़ की संपत्तियों को प्रशासन अपने कब्जे में लेगा। ये जमीनें 233 गांवों में हैं। आपको बता दें कि सीलिंग एक्ट के तहत कोई भी 18 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता है। हालांकि राजा को अभी राजस्व परिषद और कमिश्नर के यहाँ अपील करने का अधिकार रहेगा। आइए आपको ये भी बता दें कि मालिकाना हक का विवाद क्या है। राजा महमूदाबाद मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान के पिता राजा मोहम्मद आमिर अहमद खान विभाजन के वक्त इराक में थे। वर्ष 1957 में वो भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान चले गए। रक्षा अधिनियम 1962 के तहत सरकार ने उनकी संपत्तियां शत्रु संपत्तियां घोषित कर दी। वर्ष 1973 में उनके बेटे और महमूदाबाद से कांग्रेस से विधायक रहे राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान ने संपत्तियों का दावा पेश किया। वर्ष 2010 में सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम में संशोधन कर राजा की सभी संपत्तियां कस्टोडियन में डाल दी। वर्ष 2016 में शत्रु संपत्ति पर नया अध्यादेश जारी होने से उनकी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र व दिल्ली की संपत्तियां फिर भारत सरकार के अधीन हो गयीं। आई इंडिया के लिए एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर के साथ ब्यूरो चीफ जयंत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।